नमस्कार दोस्तों। नमस्कार नमस्कार दोस्तों। दोस्तों। आज हम आज हम करेंगे बात करेंगे डायरेक्शन दिशा के बारे में, डायरेक्शन के बारे में। दिशा के बारे में। उत्तर, दिशा वैसे दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। सबसे दिशा पहले चार चार दिशाओं का बताएगी। ज्ञान हुआ। सबसे पहले चार दिशाओं का सबसे ज्ञान पहले हुआ, उत्तर दक्षिण का हुआ, बाद में उत्तर बाद में पूर्व, पूर्व दक्षिण पश्चिम का हुआ। पूर्व, दक्षिण पश्चिम तो इनके बीच की और जो उत्तर दिशाएं हैं उनको हम पश्चिम बाद का में हुआ। हुआ तो उत्तर पूर्व है, दक्षिण दोस्तों, पूर्व है और दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम हमें बोलते हैं। याद और ये रखना है उत्तर से लेकर अगर वापस तक उत्तर राइट दिशाओं के हम बारे घूमें में। तो 360 डिग्री का कोण बनाता है, जो तो आपको दिख दिशा, रहा है। प्रत्येक और उत्तर बार अगर से आपको मुड़ने के उत्तर लिए बोला पूर्व की जाए, तरफ आपको घूमने के लिए बोला जाए तो यानी आप 45 डिग्री घूमोगे। और आपको उत्तर पूर्व से पूर्व की तरफ घूमने के लिए बोला जाए तो भी आप 45 डिग्री घूमोगे, यानी 45-45 का इनमें गैप है। अगर आप उत्तर में हो और पूर्व की तरफ आपको घूमने के लिए बोला जाए तो आप पूर्व में घूमोगे। और आप पूर्व में हो और आपको ये बोला जाए कि आप दक्षिण दिशा में घूमें तो आप 90 डिग्री के एंगल पे घूम रहे हो। तो आप उत्तर में हो और आपको ये बोला जाए कि आप दक्षिण दिशा में, यानी बिल्कुल उल्टा घूमोगे, आप 180 डिग्री पे आप घूम जाओगे। तो ये है दिशा। दिशा के बारे में आपको याद रखना है। सबसे पहले तो ज़्यादा दिक्कत आती है उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम याद रखने में। और आपको मैं बता दूं, जब कभी भी अगर आपको बोला जाए, आगे मैं नोट लिखवा दूंगा, जब कभी भी आपको बोला जाए कि आप दाएं मुड़े, दाएं मुड़ने का मतलब आप क्लॉकवाइज घूमोगे, यानी घड़ी की दिशा में घूमोगे हमेशा। आपको बायां मुड़ने के लिए बोला जाए तो आप हमेशा घड़ी की विपरीत दिशा में घूमोगे, यानी आप उत्तर दिशा में मुंह करके खड़े हो और आपको बोले जाए आप दाएं मुड़े यानी आप उत्तर पूर्व में मुड़ोगे, या फिर आपको मुड़ने के लिए आप पूर्व में मुड़ जाओगे। और आप उत्तर दिशा में मुंह है आपका और आपको बोले आप बाएं मुड़े यानी आप पश्चिम दिशा में मुड़ोगे। या फिर आपका पूर्व की ओर मुंह है और आपको बोले दाएं मुड़े यानी आप दक्षिण की तरफ मुड़ोगे क्लॉकवाइज। और आपको बोले बाएं मुड़े तो आप उत्तर दिशा में मुड़ोगे। तो ये तो था आपका डायरेक्शन, दिशा का ज्ञान। अब मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा क्वेश्चन पे लेके चलने से पहले फिर आपको दोस्तों बता देता हूँ, आपको याद रखना है, इसमें ज़्यादा कोई ख़ास बातें नहीं है। इनमें इतना याद रखना है कि आपको सूर्यास्त दिया जाए, सूर्योदय दिया जाए, आपको बोला जाए कि आप उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलते हैं और बाद में आप 45 डिग्री घूम जाते हैं और घूमने के बाद में आप दाएं मुड़ते हैं, यानी 45 डिग्री घूमने का मतलब आप उत्तर दिशा में हैं और उत्तर पूर्व में घूमोगे। आप 45 डिग्री घूमने का मतलब आप उत्तर पूर्व में हो और उत्तर पूर्व में घूमने के बाद में आप दाएं घूमते हैं। दाएं घूमने का यानी आप पूर्व दिशा की ओर चलोगे। दाएं, आप यहाँ से दाएं की कहाँ होगा, आपका पूर्व की तरफ होगा, इस साइड में आप चलोगे। और पूर्व में जाने के बाद में आपको फिर बोल दिया चाहिए आप बाएं मुड़ो। बाएं मुड़ने का अर्थ तो आप वापस उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुड़ोगे। यानी ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको ध्यान में रखनी है। हालांकि आप याद रख लें, आपको कभी भी बोला जाए आप दाएं मुड़ने का मतलब आप हमेशा घड़ी की दिशा में ही मुड़ोगे। आप चाहे किसी दिशा में आपका मुंह है और आपको ये बोल दिया जाए आप दाएं मुड़ेंगे तो आप राइट दिशा में घूमोगे, यानी किस दिशा में, घड़ी की जो सुई चलती है उसी हिसाब से घूमोगे। आपको बायां बोला जाए तो आप घड़ी की उल्टी दिशा में घूमोगे। तो दोस्तों, ये तो था आपका दिशा का नॉलेज जो बहुत ही ज़रूरी था और वो मैंने आपको बताया। अब आपको मैं लेके चलता हूँ क्वेश्चन पे, लेकिन क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको एक नोट लिखवा देता हूँ। वो नोट्स हैं, आप बिल्कुल लिख ले। जो नोट्स आपको लिखवाने जा रहा हूँ वो है, जो आपको हमेशा दाएं घूमने के लिए बोले तो आप किस दिशा में घूमोगे, घड़ी की दिशा में, यानी घड़ी जिस दिशा में होती है क्लॉकवाइज घूमोगे। और आपको बाएं घूमने के लिए बोला जाए तो आप विपरीत दिशा में घूमोगे। जो आपको नोट्स है वो मैं भी लिखवा देता हूँ, आप लिख सकते हो। ये नोट्स हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। और ये आपको एंगल समझ में आ गया होगा। उत्तर से दक्षिण की दिशा में अगर मुड़ोगे तो 180 डिग्री, और उत्तर से इस अगर आपको बोला जाए उत्तर दिशा में हो
और आप पूर्व दिशा में घूम रहे हो तो 90 डिग्री, और पूर्व में हो, आपको बोला जाए दक्षिण दिशा में, तो भी आप 90 डिग्री, और दक्षिण में हो पश्चिम दिशा के लिए बोला जाए आप, तो आप 90 डिग्री, और पश्चिम में उत्तर दिशा में घूम रहे हो तो आप 90 डिग्री घूमोगे। ये है आपका दिशा, डायरेक्शन के बारे में। तो चलो दोस्तों, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। डायरेक्शन के बाद में आपको आगे लेके चलता हूँ मैं नोट्स पे। तो आप नोट्स से लिख सकते हो, नोट्स से लिखें। आशा करूँगा दोस्तों थोड़ा लंबा वीडियो ना बने, थोड़ा छोटा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा मैं, लेकिन थोड़ा सा आपका बहुत कोशिश करने के बावजूद भी ये थोड़ा लंबा बन जाता है दोस्तों, इसलिए देखना है। लेकिन दोस्तों आपको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप एक बार शेयर ज़रूर कर दें, ताकि अच्छे से आपके दोस्त, आपके भाई को, किसी को और को भी ऐसी दिशा के बारे में आज कोई कसर न रहे। दिशा बिल्कुल आपको बता दें, दिशा के बारे में आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, दिशा से आप बिल्कुल मुक्त हो जाओ। दिशा के बारे में कोई भी आपको, आपके भाई बहन को, किसी को कोई तकलीफ नहीं हो दिशा का क्वेश्चन करते समय। और प्रत्येक एग्जाम में आपको मैं बता दूं, दिशा के बारे में पूछा जाता है। तो चलते हैं हम सीधे वीडियो की तरफ, आपको नोट से लिखवा देता हूँ। तो अगर आपका मुंह है उत्तर दिशा में हो तो आपका राइट यानी घड़ी दिशा में होगा, और आपका लेफ्ट यानी बायां आपका विपरीत दिशा में होगा। अर्थात आपको कभी भी दाएं मुड़ने के लिए बोला जाए तो आप हमेशा घड़ी की दिशा मुड़ेंगे, और आपको बाएं मुड़ने के लिए बोला जाए तो आप घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ेंगे। तो ये तो हो गया आपका नोट्स। इतना तो आप लिख लें, नोट कर लें अपनी बुक में। अब आपको मैं लेके चलता हूँ सीधा प्रश्न पे। ज़्यादा प्रश्न नहीं करवा पाऊँगा आपको मैं, 3 या 4 प्रश्न है वो करवाऊँगा। तो चलो प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है, पवन 8 किमी दक्षिण एवं 3 किमी पूर्व की ओर, अंत में 4 किमी उत्तर दिशा में यात्रा करता है। बताओ वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो ये आपको हल करना है। तो देखते हैं, चलो करते हैं इसको, आप भी करो। तो ये हमारा सवाल। हम दक्षिण की तरफ चलेंगे 8 मीटर, फिर पूर्व की तरफ चलेंगे 3 किलोमीटर, फिर वापस उत्तर की तरफ चलेंगे 3 किलोमीटर। जैसे सवाल में दिया गया वैसे वैसे चलेंगे। 4 किलोमीटर ऊपर चल दिए। अब ये दूरी याद करनी है आपको, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी, यानी यहाँ से दूरी याद करनी है, ये वाली। ठीक है, तो ये अगर 3 है दोस्तों, अगर ये 3 है तो आपको पता है कि ऊपर का जो हिस्सा है ये वाला, ये भी 3 होगा, और ये 4 है तो ये भी 4 होगा। ऊपर का 8 माइनस 4 बराबर 4, यानी 4 लंब हो गए 4, आधार है 3 हो गया इसका। अब आप कर्ण ज्ञात कर लोगे, आराम से कर्ण ज्ञात कर लोगे, जो आपको मैं बताता हूँ। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। 8 माइनस 4 क्योंकि ये बराबर 4, यानी इस जो लाइन है इसके ऊपर से है वो 4, लंब इसका 4 बच गया। यहाँ से 4 है तो 8 माइनस 4 बराबर 4, इसका लंब बच गया, और आधार है 3 हो गया। अब हम सूत्र के द्वारा करते हैं। कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है, यानी 4 चौक 16 और 3 3 9, 16 और 9 25। 25 का अंडर रूट करते हैं तो दोस्तों 25 का अंडर रूट करते हैं तो हो गया आपका 5। तो आपका आंसर नंबर घ सही हो गया, यानी 5 मीटर दूरी पर है। तो दोस्तों देखो कितने आसान तरीके से हमने कर दिया। ये है आपका पहला क्वेश्चन। ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन करेंगे।
एक बार फिर देख लेना आपने सवाल को। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर, लंब कितना है इसका 4, आधार कितने 3, तो 3 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर हो गया 3, तो आपका 16 और 9 हो गए 25, और 25 का अंडर रूट है 5। ये आपका आंसर है आ गया। तो एक बार आप भी निकाल के देखें, शायद आप समझ में आ गया होगा। ये एक बार खुद निकालें, यहीं से स्टार्ट कर दे निकालना। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो महिपाल अपने मकान से रोज दौड़ने जाता है। वह 200 मीटर उत्तर फिर 200 मीटर पूर्व दिशा में जाता है। उसे घर लौटने के लिए सीधे किस दिशा में जाना चाहिए? तो आपको समझ में आ गया होगा। आप उत्तर में चलेंगे 200 मीटर, फिर पूर्व में मिलेंगे 200 मीटर। आपको अब ये वाली दूरी याद करनी है, ये वाली दूरी याद करनी है। तो आप यानी आप ऊपर उत्तर में हो दक्षिण में हो, ये वाली दूरी याद करनी है जो आपको सेंटर में दिख रही है कर्ण की जगह, ये ज्ञात करना आपको। दूरी नहीं, आपकी दिशा ज्ञात पूछा गया। इसमें दूरी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों का वही पिछले वाले सवाल जैसा हो जाएगा, लेकिन इसमें दिशा पूछी गई। दिशा होगी दक्षिण पश्चिम दिशा होगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो अगला क्वेश्चन। शंकर लाल 10 मीटर सीधा चलने के बाद दाएं 20 मीटर चला। उसके बाद वह क्रमशः 5, 25 व 15 मीटर चलने के पहले प्रत्येक बार बाईं ओर मुड़ गया। बताइए वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो चलो करते हैं सवाल को। डायरेक्शन देख लीजिए पहले मैं कैसे करूँगा। तो पहले 10 मीटर सीधा चला है, 10 मीटर सीधा चला है, यानी किसी भी साइड में चलिए, चलिए दक्षिण साइड में मानेंगे। फिर दायां मुड़ा 20 मीटर, फिर दायां मुड़ गया 20 मीटर, और 20 मीटर चला। उसके बाद क्रम वाइज देखिए, सवाल पढ़िए अच्छी तरीके से। बाईं ओर मुड़ता गया है, बाईं ओर 5 मीटर, क्रम वाइज मुड़ते रहेंगे जैसे जैसे सवाल में दिया हुआ है। 5 मीटर बाईं ओर, जैसे मैंने आपको पहले बताया घड़ी की विपरीत दिशा में बायां। अभी बायां घड़ी की विपरीत दिशा में, अगर आपको बायां बोला जाए तो घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ना है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हमेशा आपको विपरीत दिशा। अगर दायां बोले तो आपको राइट दिशा में मुड़ना है, घड़ी की दिशा में मुड़ना है। तो मुड़ गए बाएं, चलो विपरीत दिशा में 25 मीटर। और अब क्या बोलेगा 15 मीटर, फिर बाएं, बायां नीचा हो गया, एकदम नीचे से 15 मीटर बाएं चल दिए। तो ये हमारा बन गया। अब हम बात करते हैं, देखो अब ये दूरी वो ज्ञात करते हैं स्थान से कितनी दूर पर है। अब देखो स्थान से कितनी दूर पर है, कौन से स्थान से, कौन से स्थान की बात कर रहा है? इस स्थान से, इस स्थान से, और जहाँ ये स्थान कौन सा, इस स्थान से आपको जो दिख रहा है निशान, इस स्थान से इस स्थान तक की दूरी पूछी गई है। यानी यहाँ तक की कितनी दूरी है, इनके बीच में कितनी दूरी है। तो दोस्तों ये तो सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है, आपको समझ में आए तो देखो ये वाला है, ये वाला 25 मीटर है, ऊपर की जो साइड 25 मीटर है, और ये 25 मीटर, और जो नीचे का हिस्सा दिया हुआ है जो 20 मीटर, नीचे का हिस्सा आपको दिया हुआ है 20 मीटर, ये वाला 20 मीटर है। तो जाहिर सी बात है 20 मीटर है, और ये वाले 5 मीटर है, तो 20 मीटर दिया हुआ है। तो 20 घटा देंगे, 25 माइनस 20 कर देंगे, पता चल जाएगा ये वाली दूरी 5 मीटर बचेगी। तो ये आपका उत्तर हो गया 5। एक बार दोबारा सुन लीजिए। शंकर लाल 10 मीटर सीधा चलने के बाद, देखो हमने सीधा चले 10 मीटर, फिर 20 मीटर बाईं, बाईं ओर
दाएं 20 मीटर यानी घड़ी की दिशा में मुड़े। फिर आपको क्रम वाइज मुड़ते रहना है, बाएं मुड़ते रहना क्रम वाइज। 5 मीटर मुड़े, फिर 25 मीटर बाएं, फिर 15 मीटर बाएं नीचे। तो आपको सीधी डायरेक्शन दिशा यानी कितनी दूरी है, देखो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी है, जहाँ से चला था वो कितनी दूरी है। तो ये सामने ऊपर का जो हिस्सा 25 मीटर दिखाई दे रहा है, नीचे सीधे चलने के बाद 20 मीटर चला, तो आपको 25 में से 20 घटाएंगे तो अपना आप ही पता चल जाएगा 25 माइनस 20 बचे कितने, 5। तो ये इसकी दूरी कितनी हो गई, 5 मीटर। ये है आपका सवाल। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। और फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, पहले इसको समझ लीजिएगा, अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। आपके सामने स्क्रीन पे कैसे मैंने सवाल हल किया है, आराम से देख लीजिएगा। आप खुद अपने पेन कॉपी लीजिएगा और आप खुद करके देखिएगा, जैसे जैसे मैंने बोला गया, जैसे जैसे मैंने जो बनाया है जो ग्राफ बना दिया है, उस हिसाब से आपको बनाना है। और बाद में अपने आप ही आपके दिमाग में आएगा कि वास्तव में ये तो सीधी सी सामने ही है। सिर्फ देखिए, कोई भी परीक्षा अगर आप दोगे तो रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और पूछे जाएंगे ये वाली डायरेक्शन यानी दिशा के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।